हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हमने बच्चों को बताया था कि गॉसेस लॉ को पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे चार्ज के सेटअप हैं जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसमें एक है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो हम यहाँ पर एक सपोज कर लेते हैं कि एक पतली सी रॉड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा। ठीक है, इस और अगर मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमको इससे r डिस्टेंस पर, इससे r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर इसकी वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे हम लोग गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, हमने बताया था कि जब भी कभी गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करने की क्या की, चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड ना, और जिस के अंदर इनक्लोज रहता है चार्ज उसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो जब भी कभी गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएं ताकि वह इसके अबाउट क्या हो, सिमेट्रिक हो। तो हम क्या कर देते हैं कि वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर गॉसियन सरफेस, ठीक है, इट इज अ सिलेंडर विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन r और लेंथ कितनी है, जितनी इस रॉड की लेंथ है, ठीक है ना। तो वी चूज ए Gaussian surface in cylindrical form of radius r and length n। ठीक है, अब जरा बच्चों देखिए, ये गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के तीन एरिया वाले पार्ट हैं, दो तो रेडियल पार्ट है, इसको मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं A2, और तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, कर्व्ड पार्ट। जो कर्व्ड पार्ट है वो है। अब देखिए, ये हमारा एक रॉड है, ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं। हमने बताया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। ये हमारा जो वेक्टर A1 है वो ऊपर की ओर हो गया, ठीक है। वेक्टर E2 किधर हो गया, नीचे की ओर हो गया, बोलिए। और जो कर्व्ड सरफेस है उसका रेडियल पार्ट तो इसी तरफ है, जो हमारा एरिया नंबर 3 है, जो कौन सा है, कर्व्ड पार्ट जो है एरिया का क्या है, हमारा A3। ठीक है, अब जरा देखिए, जो टोटल फ्लक्स पास करता है, ठीक है ना, फाई कितना होगा, वेक्टर E डॉट A1 प्लस वेक्टर E डॉट A2 प्लस वेक्टर E डॉट A3। ठीक है, बोलिए। और यहाँ पर ये हो जाएगा Q/, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, E डॉट A1 का डायरेक्शन इधर है, E इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, E डॉट A1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये cos थीटा, ये cos 90 का वैल्यू क्या है 0। फिर उसी तरह से E A2 को देखिए, A2 डाउनवर्ड है, ये इधर, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस
अब हमारा जो कर्ड पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा E इंटू A3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन H। तो अब जरा देखिए E इंटू कर्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई R L, ठीक है 2 पाई R H, ये हो गया, और ये हो गया, और ये किसके बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब हम लोग देखते हैं जरा यहाँ पर E इंटू 2 पाई R L इक्वल टू Q। अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और L इसकी लेंथ है तो टोटल चार्ज कितना हो गया लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू L। L से L कैंसिल हो गया, थोड़ा हम अपने फॉर्म में अगर लाना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं E इक्वल टू, अगर 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। दिस इज द expression for the electric field due to a linear charge distribution at a point perpendicular to its length at a distance of r। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो अब बच्चों हम देखेंगे अगला एक्सप्रेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a spherical cell। ठीक है, स्फेरिकल सेल का मतलब बच्चों ये है कि एक इस तरह का हॉलो सिलेंडर हॉलो स्फीयर है जिसकी बाउंड्री पर थोड़ी थिकनेस है, ठीक है, और इसके सरफेस पे जो टोटल चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूट, और मान लीजिए इसकी जो रेडियस है तो कितनी है कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, ठीक है। हम इस स्फीयरिकल सेल की वजह से इसके सेंटर से कैपिटल स्मॉल आर डिस्टेंस पर क्या निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपको जैसा दिख रहा है कि जो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो क्या है इस स्फेरिकल सेल के रेडियस से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, फिर हम एक ऐसा कोशिश करते हैं कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएं जो कि इसके सिमेट्रिक हो। तो हम क्या कर देते हैं वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस in the form of sphere of radius small r, ठीक है। तो we choose a Gaussian surface in the shape of sphere of radius small r which is greater than capital R, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये जो टोटल चार्ज है, आपको पता है कि जो स्फेरिकल सेल है अंदर कोई चार्ज रिसाइड नहीं करता, कहाँ पड़ा जाता है सरफेस पर जाता है, लेकिन ये सारा का सारा चार्ज कहाँ है इस स्फीयर के अंदर इनक्लोज है। तो हम लोगों ने गॉसेस लॉ में पढ़ा था कि चार्ज बाउंड होना चाहिए और चाहे जहां भी होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा
सॉरी जो फ्लक्स होगा इससे गुजरने वाले इस गॉसियन सरफेस से वो कितना होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आइए बाई गॉस लॉ क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा बोलिए, और इस सरफेस की वजह से हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया एरिया वेक्टर, और इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। ठीक है, अब देखिए आउटवर्ड है और इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी तरफ होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा केवल दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। भाई गॉस लॉ क्या हो जाएगा, E डॉट ds, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम क्या करें, पूरे सरफेस के लिए अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये E ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है क्लोज सरफेस है, यहाँ लिखेंगे सिंस E इज पैरेलल टू ds, so therefore E dot ds equal to E ds। ठीक है, अब जरा देखिए हम इसको क्या करते हैं, E तो हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्लोज सरफेस ds, और यहाँ पर आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर E, ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा, ये स्फीयर है, इसका रेडियस स्मॉल r है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू q, और जरा देखिए टोटल चार्ज कितना है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है 4 पाई r स्क्वायर, और सिग्मा चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो पर यूनिट सरफेस पर जो चार्ज है कितना सिग्मा, इसलिए 4 पाई r स्क्वायर पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इनटू सिग्मा और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा हम e का मान निकालें, e बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई करने से तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये आ गई सिग्मा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। कौन सा केस है, जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा केस और डिस्कस कर सकते हैं, इफ स्मॉल r इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, यानी ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, तो इसमें क्या हो जाएगा, तब ये E बराबर हो जाएगा सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन, किस केस में है, फॉर सरफेस। ठीक है, और थर्ड केस है हमारा, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, अगर हमारा जो R है वो कहीं इसके अंदर हो, यहाँ ये होता है स्मॉल, तो व्हाट हैपेंस, अब आप देखिए क्योंकि सारे के सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे, तो इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो, चार्ज इंक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा E डॉट ds बराबर, चार्ज इंक्लोज जीरो है, जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसलिए E डॉट ds बराबर हो जाएगा जीरो, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। और ये अधिकतम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिकतम कहां पर होगा, इसके सरफेस पे होगा। और इसके बाद फिर वह r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचें, अगर इसका ग्राफ खींचें इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन का, तो अगर ये E है और ये क्या है, R है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इसके पहले क्या रहेगी वैल्यू, 0 रहेगी। और इसके बाद क्या होगा, 1/r² क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, 1/r² क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब एक और प्रश्न है हमारे पास कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आइए उसको देख लेते हैं। due to a plane sheet of charge, due to a plane sheet of charge। प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पतली सी प्लेट है, सरफेस है, जिसके चार्ज क्या है, डिस्क्रीट, इसके सरफेस, ठीक है, दोनों। अब आपको क्या करना है, इसकी वजह से इसके विसिनिटी में किसी पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, तो हमने बताया था कि अगर कंटिन्यूअस चार्ज है तो हम क्या कर सकते हैं, जो गॉसियन सरफेस है वो इसको थ्रेड करके भी जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह का, ये, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस हम इस तरह का ड्रॉ करते हैं जो कि इसको थ्रेड करता हुआ जाता है। ठीक है, और इसके लेंथ मान लीजिए L है, रेडियस R है, इससे बहुत मतलब नहीं, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, फिर इसके 3 वेक्टर हो गए, हमने बता दिया। ये क्या हो गया, ये E1 हो गया, ये वाला क्या हो गया, E2 हो गया, और एक ये वाला हो गया जो कर्व सरफेस है वो क्या हो गया, E3। ठीक है, अब जरा देखिए, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है यहां पर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। E इस जगह पर अगर इस तरफ जो सरफेस पे चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ होगा, E। ठीक है, लेकिन इधर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखिए टोटल जो फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, इधर तो E और A1 क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इधर क्या हो जाएगा, E into A1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E into A2 हो जाएगा। इसकी रेडियस मान लीजिए कितनी है, R मान लीजिए। ठीक है, अब उसमें क्या है, यहाँ क्या है, एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, इस वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ले लेते हैं, यहाँ पर हम वी चूज ए Gaussian surface, Gaussian surface in the form of a cylinder threading the sheet। ठीक, अब देखिए बाई गॉस में क्या हो जाएगा, बाई गॉस लॉ हो जाएगा E डॉट A1 प्लस E डॉट A2 प्लस E डॉट A3
इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब आपको बता दिया कि इनका डायरेक्शन सेम है, ये हो गया A2 वाला का भी दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, A1 A2 क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू Q अपॉन। ठीक, अब क्या है इसको देखिए, ये हो गया 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। Q का मान कितना होगा, अगर इसकी सरफेस टोटल जो है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है हमारा, मान लीजिए ए एरिया है, इस ए एरिया में कितने चार्ज हैं, क्योंकि हमें सारे चार्ज से मतलब नहीं है, चार्ज किससे मतलब है जो इसके अंदर इंक्लोज है, तो केवल कितना एरिया इंक्लोज है, ए इंक्लोज है, तो उसमें अंदर चार्ज जो इंक्लोज होंगे वो क्या होंगे सिग्मा इनटू ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब देखिए ए से ए क्या होगा कैंसिल हो गया, तो इस ई की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the expression for electric field due to a plane sheet of charge at any point outside the plane sheet। ठीक, ये हमारा किसका निकाला गया है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम लोग एक और ले लेते हैं थोड़ा सा कि how we calculate the electric field due to a non-conducting solid sphere, non-conducting solid sphere। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है यहाँ पर और ये सॉलिड है, इसके पूरा भरा हुआ है ये, और इसके टोटल सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है रो है, और इसका भी रेडियस मान लीजिए आप क्या है कैपिटल क्या है। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, इसका सॉरी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीन केस बनेंगे, एक तो मान लेंगे हम लोग क्या कि इसके अंदर वो पॉइंट है, ठीक है, एक हो सकता है इसके सरफेस पर हो और एक क्या हो सकता है इसके बाहर। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर वो पॉइंट P जो है इनसाइड है, ठीक है, ये क्या है स्मॉल, तो हम क्या बनाएंगे एक गॉसियन सर्किट बनाएंगे आर रेडियस का, बोलिए। तो केस फर्स्ट व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो क्या होगा, आइए E वही फिर हम कर लेंगे एक छोटा सा क्रॉसिंग सर्किट, यहाँ पर एरिया एलिमेंट लेंगे और इस चार्ज की वजह से मान लीजिए सब पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से E की वैल्यू भी यही होगी और इसका ds एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, तो क्या हो जाएगा E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसलिए चार्ज साथ सरफेस पे नहीं है, कंडक्टिंग में तब आ जाता है, नॉन कंडक्टिंग है इसलिए पूरे सिस्टम पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। इसका मतलब जो एरिया अंदर इंक्लोज है उतने का चार्ज इस पे क्या करेगा वर्क करेगा, तो क्या हो जाएगा, अब चूंकि E और ds सेम डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा हमारा E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए ड्यू टू होल स्फीयर, तो क्या हो जाएगा E तो कॉमन हो जाएगा और इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू Q का मान कितना है, देखिए ये स्मॉल r है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है रो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए ठीक है। अब अगर हम इसको काटें तो ये 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर कर देना, कट जाएगा तो ई की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए कांस्टेंट की तरह है, किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अच्छा सॉरी, एक चीज हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/4 इसको देखिए 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आर एक बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्मॉल आर और यहाँ आ जाएगा 3s। ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसलिए यहाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, केस सेकंड है हमारा, केस सेकंड क्या है, when स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, इसका मतलब टोटल जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, अंदर इंक्लोज हो जाएगा और स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा तो इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कहां पर, सरफेस। ठीक है, अब हमारा थर्ड केस बनता है, केस थर्ड आइए, केस थर्ड क्या है, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो हमारा गॉसियन सरफेस कहां बनेगा, कहीं बाहर बनेगा, इस पॉइंट पर P पर, और हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट होगा हमारा। ठीक है, चिप इधर होगा, इस तरफ होगा ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगा, ये भी इधर ही होगा, डिग्री आउटवर्ड। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो बाय गॉस लॉ क्या हो जाएगा, E डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है, E ds बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड ड्यू टू होल स्फीयर, ठीक है, क्या हो जाएगा, E इंटू ये क्या है, ds क्या है हमारा, गॉसियन सरफेस है, तो इसका मतलब हो गया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू, इस q का मान कितना होगा, तो टोटल जो चार्ज इंक्लोज्ड है कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब और इनटू रो और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जब ये हो गया तो यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो E बराबर हो गया हमारा क्या क्या बच गया, रो r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है ना, कितना हो गया, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है उसके क्या है, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब जैसे हम लोग स्फेरिकल कोई किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर जो फील्ड देखते थे उस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब ये टोटल चार्ज या कंडक्टिंग स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनक्लोज हो जाएगा गॉसियन सरफेस के, इट विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, मतलब
whole charge is supposed to be concentrated at the center of the spherical shell. इसका अगर कर्व बनाया जाए तो दिखा जाएगा, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या हमारा डिस्टेंस है, तो आपको पता है आर तक, स्मॉल आर से आर तक क्या था, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लीनियर में। इसका मतलब यहाँ पर आ गया ऐसे, यहाँ तक आर तक किसके प्रोपोर्शनल था, उसके, और उसके क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक वर्सेस आर वेरिएशन for non-conducting, ठीक है।